नादरीन अस्सलाम वालेकुम। खेल और खिलाड़ी के साथ मोहम्मद तौफीक हाज़िर खिदमत है। आज मैं कुछ बात करना चाहूँगा क्रिकेट और हॉकी के बारे में। और वो जो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि हमारे लफ्ज़ हैं माचिस की तीलियाँ मज़हर, कोई दिमाग से रगड़े तो आग लग जाए। ये सोचने वालों के लिए एक फूड फॉर थॉट है। नादरीन, पहले क्रिकेट की बात करते हैं। एशिया कप में, वर्ल्ड कप में और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बदतरीन शिकस्त के बाद हमारे सूरमा वापस पहुंच चुके हैं। और अब जो आईसीसी ने कल 3 टीमें अनाउंस की हैं, वर्ल्ड टेस्ट 11, वर्ल्ड वनडे 11 और वर्ल्ड T20। आप यकीन मानिए उन तीनों टीमों में एक पाकिस्तानी एज ए रिज़र्व खिलाड़ी भी मौजूद नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मॉडर्न क्रिकेट से कितना कट चुके हैं और पस्ती की किस बॉटम लाइन को हमने छू लिया। उधर आप आ जाएं, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो नेशनल ड्यूटी के बजाय लीग खेलने में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, डॉलर कमाने में, कि वो उनके गोडे गिट्टे जवाब दे चुके हैं, वो फावे हो चुके हैं, मगर वो डॉलर्स की हवस ख़त्म नहीं हो पा रही। हमारे एक क्रिकेटर हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, वो बांग्लादेश पहुंच गए थे बग़ैर NOC के लीग खेलने, वहाँ से उन्हें वापस आना पड़ा। और हमारा क्रिकेट बोर्ड सियासी तौर पे क्योंकि कंप्रोमाइज़ है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए खिलाड़ियों को धड़ाधड़ NOC इशू कर रहा है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आवा ही बिगड़ा हुआ है। गुज़श्ता 13 माह में 5 चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदले जा चुके हैं। रमीज़ राजा, उसके बाद नजम सेठी, उसके बाद ज़का अशरफ, अब शाह खावर आए हैं और 4 हफ्तों बाद जो मोहसन हैं, जो वज़ीर आला हैं इस वक्त पंजाब के, उनकी आमद की खबर है। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है? अब आप ज़का अशरफ साहब के हवाले से ये देखिए कि उन्हें ड्यूटी दी गई थी कि आप 7 माह में क्रिकेट बोर्ड के गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराएं। क्रिकेट बोर्ड की आईन में ये शिक मौजूद है कि BA कम अज़ कम तालीम होनी चाहिए चेयरमैन के इंतखाब के लिए। उनकी तालीम BA थी नहीं, तो उनका सारा जोर इस पे रहा कि किसी तरह क्रिकेट बोर्ड के आइन से ये शिक निकाली जाए। वो नहीं निकल सकी, तो अब उन्हें खुदा हाफिज़ कहना पड़ा है। मगर जाने से पहले पहले वो एक कारनामा अंजाम दे कर जा रहे हैं। 130 सिफारशी उन्होंने मज़ीद क्रिकेट बोर्ड में भर्ती किए हैं, जो 2 करोड़ रुपये माहाना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पड़ेंगे। ये रेवड़ियाँ बांटने का सिलसिला, ये सियासी रिश्वत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। और फिर आप ये देखिए कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो पैसा है, बजाय इसके कि ये यूथ टैलेंट हंट करने में, बजाय नौजवानों को नई फैसिलिटीज़ देने के, बजाय नया टैलेंट उजागर करने के, वो सियासी रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा। और इस सिलसिले को रोकने वाला कोई नहीं है। देखें, अब हमारी A टीम पाकिस्तान की मौजूद नहीं है। अब नए चेयरमैन आएंगे तो फिर हफीज़ की छुट्टी होगी, फिर उमर गुल की छुट्टी होगी, फिर नए कोचेज़ भर्ती होंगे और वही एडहॉकिज़म जो है वो हमेशा की तरह जारी रहेगा। वो एक गैर मुल्की मुफक्कर ने पाकिस्तान के बारे में लिखा था कि पाकिस्तान पैदाइश के वक्त एक वो नौज़ायदा बच्चा था जो फौरी बाद बुर्दा फरोशों की हिरासत में चला गया और ताहाल उन्हीं की हिरासत में। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स की हालत देखकर ये बिल्कुल दुरुस्त तबसरा मालूम होता है। अब आप आ जाएं हॉकी की तरफ, बहुत दिल दुखता है। अभी मैं मेजर पीरज़ादा की एक तस्वीर देख रहा था जिसमें ये प्राउड सोल्जर जो है वो हॉकी के अपने जीते हुए मेडल्स के साथ खड़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरे जहन में एक कहकशां आ गई हसन सरदार और अख्तर रसूल और शहनाज शेख और शहबाज सीनियर और समीउल्ला, कलीमुल्ला, यू नेम इट, और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स थी। और वो टीम जो 4 मरतबा वर्ल्ड कप, 3 मरतबा ओलंपिक जीत चुकी, वो ओलंपिक्स के लिए 12 साल से क्वालिफाई नहीं करके जा रही। इस टीम का किराया और किटें जो हैं उधारी गवर्नर पंजाब ने उन्हें दी थी, तो वो ये मुल्क से बाहर नुमाइंदगी कर सके। तो क्रिकेट में जो पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो हॉकी पे लगाने चाहिए। और तारिक बुख्ती साहब को लाया गया है, जनरल आरिफ हसन से हमें निजात मिली है, ब्रिगेडियर सजाद खोकर से निजात मिली है। तो 2024 का आगाज़ नए सिरे से, नए अज़्म के साथ होना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि अभी आप देखें
سیاسی پارٹیوں کے جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، کہیں آپ نے سپورٹس کا نام سنا ہو، کہیں آپ نے سنا ہو کہ کرکٹ، ہاکی، اسکواش، فٹ بال میں تبدیلی لانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ ہماری پرائرٹیز میں ہی شامل نہیں۔ ہمارے ملک کا یہ جو کھیلوں کا جو سینیارو ہے اس کی شکل مس کرنے میں جرنیلوں کا، ججز کا، سیاستدانوں کا اور مولویوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ ناظرین، ہاکی ایک ہمارا نیشنل پرائیڈ ہے۔ کرکٹ میں جب ہم ہارتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ ہار جیت کی بات نہیں ہے، مگر اب جو دوسری عالمی ٹیمیں اور ہمارے درمیان جو گیپ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور اس مرتبہ بھی اگر پاکستان اولمپک ایسوسیشن، پاکستان سپورٹس بورڈ، پاکستان کی 40 کے قریب فیڈریشنز اور بین الصوبائی رابطے کی جو وزارت ہے وہ بھی بزنس ایز یوزول کرے گی تو پھر وی آر نو ویئر آن دا ورلڈ سین۔ ناظرین، بہت دکھ ہوتا ہے پاکستان سپورٹس کے بارے میں یہ کچھ دیکھ کر، اور پھر آپ سب سپورٹس مین ہیں تو وہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ۔ اگر ناظرین BFA لوگ کرکٹ بورڈ کو چلائیں گے، بینکس چلائیں گے۔ میں ابھی 2-3 مہینے پہلے کوالالمپور میں تھا، اپنے ہوٹل سے باہر کچھ فاصلے پر ایک شوارما کی دکان تھی، مصری عبداللہ مصطفیٰ کی۔ میں اور چودھری اس کے پاس گئے شوارما کھانے، تو وہاں 2 نوجوان کام کر رہے تھے جو پاکستانی تھے، بڑے پھرتیلے اور کڑیل جوان، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو کھانے کے بعد میں نے کہا کہ آئیے ایک تصویر بناتے ہیں، مگر وہ نوجوان پہلو تہی کرنے لگے، وہ دائیں بائیں جانے لگے۔ میں نے وجہ پوچھی تو ان میں سے ایک نوجوان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کہنے لگا کہ سر، میں یہاں آیا تھا اسٹوڈنٹ ویزا پہ، PhD میں نے پاکستان میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کی ہے، مگر یہاں اب 30,000 کی ملازمت کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے ماں باپ کو رزق پہنچا سکوں، اور اگر آپ کے ساتھ میں نے تصویر کھنچائی تو میں حکام کی نظر میں آ سکتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا بہترین ٹیلنٹ دنیا میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، اور یہاں BFA لوگ جو ہیں عنان حکومت سنبھالے ہوئے اور قومی اداروں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے۔ اللہ حافظ۔